आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम ट्रैकर 11.7 सॉफ्टवेयर को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने से मेरा मतलब है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम कंपनी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, शिफ्ट, टाइम पॉलिसी, एम्प्लॉयज़ का डेटा, ये सारी डिटेल्स हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। हमेशा की तरह सॉफ्टवेयर का यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन ही है। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो होता है मशीन सेटअप का। मशीन सेटअप हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे करना है। मशीन नंबर, आईपी एड्रेस, मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके एंटर करके हम मशीन सेटअप कर सकते हैं। अगर और भी मशीनें हमें ऐड करनी है तो हम ऐड करके बाकी मशीनें भी अलग अलग डिवाइस आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी मॉडल्स होंगे, जितने भी मॉडल्स होंगे। तो अभी हम मशीन सेटअप ना करके मशीन सेटअप के आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा जो पहला टास्क होता है वो है कंपनी ऐड करने का। तो सबसे पहले हम फाइल से कंपनी मास्टर में जाते हैं और यहाँ से हम अपना कंपनी ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर डेमो नाम से एक कंपनी ऐडेड होती है। हम चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं या फिर हम इसको डिलीट करके नया भी ऐड कर सकते हैं। बट इट्स माय रिकमेंडेशन कि हमेशा कोई भी चीज़ डिलीट करने से बेटर है आप उसको एडिट करके यूज़ करें। तो अभी के लिए मैं एडिट करूँगा और यहाँ पर कंपनी नेम में एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर कर दे रहा हूँ रियल टाइम बायोमेट्रिक्स। बाकी डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, पैन कार्ड, ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स नहीं हैं। आप अगर चाहते हैं तो अपने रिकॉर्ड के लिए आप एंटर कर सकते हैं। नीचे आपको सेव का बटन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। कंपनी ऐड करने पे किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक कंपनी ऐड करते हैं या 4 कंपनी, 10 कंपनी ऐड करें, इट्स टोटली अप टू यू। आप कितनी भी कंपनी जिसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही कंपनी ऐड करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है ब्रांच मास्टर। ब्रांच मास्टर से हम ऐड करते हैं कि हमारी कंपनी के अंडर में कितनी कितनी ब्रांचेस हैं। जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी ब्रांचेस हम ऐड करेंगे। यहाँ भी फिर वही है, रिकमेंडेड है। किसी भी ब्रांच को डिलीट करने से बेटर है हमेशा उसको एडिट करें। तो सबसे पहले हम एक ब्रांच ऐड करते हैं न्यू दिल्ली के नाम से। फिर वही एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो अपने रिकॉर्ड के लिए एंटर कर सकते हैं। सेव किया। एक और ब्रांच में ऐड कर लेता हूँ इसी कंपनी के अंडर में। अगली ब्रांच में ऐड कर देता हूँ मुंबई के नाम से। सेव कर दिया और ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। अब हमारे पास 2 ब्रांचेस ऐड हो चुकी हैं। अगला जो काम है हमारा वो है सॉफ्टवेयर के अंदर हम डिपार्टमेंट कैसे ऐड करेंगे। तो हम जाते हैं फाइल में, इसके बाद डिपार्टमेंट मास्टर। डिपार्टमेंट मास्टर में भी डेमो नाम से एक एडेड है, हम उसको अभी के लिए हटा देते हैं एडिट करके और हम डिपार्टमेंट का नाम डाल देते हैं सॉफ्टवेयर। डिपार्टमेंट का नाम हमने डाल दिया सॉफ्टवेयर। डिपार्टमेंट हेड का ईमेल आईडी अगर आपको एंटर करना है तो अपने रिकॉर्ड के अनुसार एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो सारे डिपार्टमेंट्स आप एक एक करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया, एक मैं सेल्स ऐड कर देता हूँ, एक और मैं ऐड कर देता हूँ अकाउंट्स के नाम से। अकाउंट्स के नाम से एक मैं ऐड कर देता हूँ। अगले स्टेप में हम चेक करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर डेजिग्नेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वापस फाइल में जाना है, फाइल के अंदर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में यहाँ पर हम डेजिग्नेशन नाम एंटर करें। डेजिग्नेशन नेम में कौन सा एम्प्लॉई, उस एम्प्लॉई की पोस्ट क्या है वो हम यहाँ पर एक हेडर्स के तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट बनाया था, तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के अंदर हम एक बना देते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। हम ऐसे ही 2-4 डेजिग्नेशंस बना लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर,
एक और हम बना लेते हैं सपोर्ट इंजीनियर के नाम से। ये हो गए हमारे 3 डेजिग्नेशन। ऐसे ही हम मैनेजर, अकाउंटेंट जितने भी हैं सभी के लिए जितनी मर्जी उतने डेजिग्नेशंस हम बना सकते हैं। ये हो गया हमारे डिपार्टमेंटल डेजिग्नेशन हम कैसे बनाते हैं। अगला टास्क जो हमारा है वो है फाइल के अंदर शिफ्ट मास्टर। शिफ्ट मास्टर जो है ये हमारा डिसाइड होता है कि हमारे ऑफिस का टाइम क्या है, कितना ओवर टाइम हम अलाउ कर रहे हैं, कितना अर्ली अलाउ कर रहे हैं, वीक ऑफ या हॉलीडे क्या है, वो सारी चीज़ें। तो अभी के लिए हमारे पास एक शिफ्ट ऑलरेडी एडेड है। इसका हम शिफ्ट नेम या शिफ्ट कोड जो भी हमारा स्टार्ट टाइम एंड टाइम है वो हम एंटर कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया 9:45 स्टार्ट टाइम, हमारा ऑफिस का एंड टाइम हो गया 18। शिफ्ट का जो ड्यूरेशन है ये अपने आप काउंट कर लेगा। यहाँ मैक्सिमम अर्ली आवर्स अलाउज में आपको मिल जाता है कि ये जो आपने स्टार्ट टाइम डाला है इस टाइम से कितना पहले कोई भी स्टाफ आ सकता है। तो अभी के लिए यहाँ पर 2 घंटे डाला हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे जो भी आपको रखना आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैक्सिमम OT आवर्स हैं जो आपको बताता है कि आपके एम्प्लॉई ओवर टाइम कितनी देर कर सकते हैं, कितनी देर का ओवर टाइम आप उनको अलाउ करते हैं। उसके बाद फिर नीचे आपको मिलता है नंबर ऑफ प्रेजेंट फॉर वीकली ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहेगा तभी उसको वीकली ऑफ मिलेगा। अगर हमने यहाँ पर 5 डाल दिया, तो अगर कोई एम्प्लॉय 5 दिन से कम प्रेजेंट है, मान लो पूरे हफ्ते में वो 4 दिन प्रेजेंट है, 4 ही दिन ऑफिस आया है, तो उसको वीकली ऑफ नहीं मिलेगा। अभी के लिए हम इसको 0 रखते हैं और आगे बढ़ते हैं वीकली ऑफ के। यहाँ से हम वीकली ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट वीकली ऑफ क्या है। दूसरे में हम सेकंड वीकली ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सैटरडे मेरा सेकंड वीकली ऑफ है और ये फुल डे होता है, फुल डे मेरा ऑफ होता है, और ओनली सेकंड और फोर्थ सैटरडे को मेरा वीक ऑफ होता है, वो भी फुल। सिंगल पंच की पॉलिसी आपको यहाँ मिल जाएगी, जिसमें एब्सेंट ऑन सिंगल पंच या हाफ डे ऑन सिंगल पंच हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद इसको मैं यहीं से सेव कर देता हूँ। और भी एडवांस चीज़ें हैं वो हम आगे इन्हीं वीडियोस के सीक्वेंस में डिस्कस करते रहेंगे, और भी क्या एडवांस चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए जो मास्टर सेटिंग है इसमें मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी वापस से हम फाइल में जाते हैं और अगला है हमारा कैटेगरी मास्टर। कैटेगरी मास्टर में हमारे ऑफिस की पॉलिसीज़ होती हैं कि कितना लेट अराइवल अलाउ कर रहे हैं, कितना अर्ली डिपार्चर अलाउ कर रहे हैं। अगर वर्किंग आवर पे कोई कंडीशन लगानी है हाफ डे या एब्सेंट की, तो उसके लिए हम यहाँ से वो सारी कंडीशंस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जितनी मर्जी उतनी कैटेगरीज़ आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मान लीजिए सिक्योरिटी के लिए आपका है उनको 10 मिनट का अर्ली अलाउड है, मैनेजर के लिए अर्ली अलाउड से मतलब नहीं है, HR अकाउंट्स, उसी हिसाब से जितनी मर्जी आप उतनी पॉलिसीज़ अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके, बट हाँ आगे की वीडियोज़ में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये 5 जो हैं ये हमारे मेन हेडर्स होते हैं, कंपनी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, शिफ्ट और कैटेगरी। इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम एम्प्लॉई ऐड करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ ऐड करते हैं, कौन सा एम्प्लॉई है, कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ एम्प्लॉई मास्टर में जाएंगे। ये जो एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स है ये हम डायरेक्टली बायोमेट्रिक के अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसे बायोमेट्रिक हमारी ऑटोपुस पे कनेक्ट होगी वो डेटा अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अगर डेटा अपने आप यहाँ आ गया है तो आप एक एक करके एडिट करके यहाँ पर सभी का नाम सेटअप कर सकते हैं। जो भी उनका बायोमेट्रिक आईडी है ये उनका बायोमेट्रिक आईडी हो गया। एम्प्लॉय कोड आप अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ भी रख सकते हैं, जैसे RSS या RS01, कुछ भी अपनी कंपनी का प्रीफिक्स या जो भी कुछ आपका होता है आप अल्फ़ा न्यूमेरिक यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, कंपनी का नेम जो भी आपने कंपनी क्रिएट किया हुआ है कंपनी मास्टर में वो आपको यहाँ दिखेगा। उस कंपनी के अंदर जो जो आपने ब्रांचेस क्रिएट किए हैं वो ब्रांचेस आपको यहाँ दिखेगा। जो भी डिपार्टमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
डेजिग्नेशन से फिर आप सारे डेजिग्नेशन आपकी लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ से आप डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। आगे आपका शिफ्ट स्टार्ट डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी आपने टाइम पॉलिसी बनाई है, कैटेगरी बनाई है, वो आपको यहाँ दिखेगा। जितनी भी शिफ्ट आपने बनाई है वो शिफ्ट की डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। इंडिविजुअल, अगर आपके हर एक एम्प्लॉय का वीकली ऑफ अलग अलग होता है तो आप यहाँ एम्प्लॉय मास्टर में उस एम्प्लॉय के लिए स्पेसिफिक वीक ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में आपको शिफ्ट मास्टर के अंदर वीकली ऑफ को नन रखना होगा। तो अभी के लिए चूंकि हम शिफ्ट के हिसाब से कर रहे हैं तो हम इसको एज इट इज़ सेव कर देते हैं। ऐसे ही जितने भी एम्प्लॉय होंगे आप सभी के लिए यहाँ पर उनका नाम और बाकी डिटेल्स यहाँ एंटर करके सेव कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ 4 एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा मैनुअल एंट्री। अब अगर हम चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ की एंट्री बल्क में एक साथ कर लें तो बल्क में भी अपलोड का ऑप्शन होता है। बल्क में हम एम्प्लॉयज़ का डेटा अपलोड कैसे कर सकते हैं, बल्क में एम्प्लॉय अपलोड का प्रोसेस हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रियल टाइम ट्रैकर 11.7 सॉफ्टवेयर के अंदर हम बल्क में 100, 200, 500 या 1000 एम्प्लॉयज़ का डेटा एक साथ कैसे एंटर कर सकते हैं।